नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं वक्त के ऊपर, समय के ऊपर, जिसको कि भगवान ने खुद बनाया, लेकिन वक्त को, समय को भगवान ने अपने से भी ऊपर बना दिया। जैसे कि जिस टाइम वक्त शिव के ऊपर पड़ा और शिव जी भी सती माता को हाथ में उठाकर लाखों वर्षों तक घूमते रहे। जब माता सती हो गई थी और उनका जला हुआ शरीर उठाकर शिव जी घूमते रहे और उनके वियोग में ही तड़पते रहे। तो ऐसा है वक्त, जब खुद जिसने इस वक्त को बनाया, जब उसके ऊपर भी पड़ा तो उसका भी इसने समय बहुत बड़ा बलवान है। और वक्त जब श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ा तो वो विष्णु के अवतार थे, तो उनको भी 14 वर्ष का वनवास हुआ। और वक्त जब सीता माता जी के ऊपर पड़ा तो उनको भी राक्षसों के बीच में रहना पड़ा, राक्षसों के बीच ही उठना बैठना सोना पड़ा, मतलब कि वहीं पर रहना पड़ा जब वक्त सीता माता पर पड़ा और जब वक्त श्री रामचंद्र जी पर पड़ा। और वक्त जब पांडवों के ऊपर पड़ा तो उन्होंने भी वनवास काटा, 1 वर्ष अज्ञातवास का काटा। तो वक्त ने उनको भी नहीं बख्शा। और किसी टाइम में अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े वीरों को मार डाला। और जब वक्त आया तो अर्जुन के ना तीर काम कर रहे थे, ना उनके हाथ काम कर रहे थे। तभी उनके ऊपर एक बुजुर्गों ने वही बना रखा है कि समय समय समरथ, वही अर्जुन के तीर और वही अर्जुन के हाथ। तो ऐसा है वक्त का हिसाब किताब। जब वक्त घूमता है तो भाई ये रंक को भी राजा बना देता है, और जब वक्त घूमता है तो राजे को भी रंक बना देता है। इसीलिए हम कहते हैं भाई, अपने ऊपर कभी भी कोई घमंड मत करो, अपने ऊपर कभी भी अपने आप को ज़्यादा अपनी लिमिट से बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अपने ही दायरे में ही रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि वक्त जब पड़ता है तो इंसान खुद उठ भी नहीं सकता। उसको उठा के भी 4 आदमी और ही ले जाते हैं कंधे के ऊपर। तो भाई ये वक्त का ऐसा हिसाब किताब है, जब ये पड़ता है तो भाई इसने तो भगवान को भी नहीं बख्शा। और हम तुझ प्राणी तो क्या चीज़ हैं, हम तुझ प्राणी तो एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं। हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या वजूद है, मतलब कि हमारा तो कोई इतना कोई वो नहीं है। जबकि भगवान जिसने खुद वक्त को बनाया वो भी इसके दायरे में आते हैं, तो हम तो क्या चीज़ है भाई। तो ऐसा है भाइयों, वक्त एक बहुत ही सबसे बड़ा मेरे हिसाब में वक्त है। भगवान ने खुद बनाकर इसको अपने से भी ऊपर बना दिया। तो ये वक्त ऐसी चीज़ है भाई, ये समय जब किसी पे पड़ता है और जब किसी पे वक्त पड़ता है तो कई बार ये रंक को राजा बना देता है और कई बार फिर राजा को रंक बना देता है। और वक्त जब पड़ता है तो भगवान को भी वनवास कटने पे मजबूर कर देता है। वक्त जब पड़ता है तो हमारे सबसे बड़े देवों के देव महादेव, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ऊपर सबसे बड़े देवता हैं, उनको भी सती माता को उठाकर घूमना पड़ता है भाई। तो वक्त ऐसा है, वक्त की कोई भी कोई
इससे बड़ा कोई नहीं है। और इसके अंडर सब आते हैं, देव हो, देवता हो, कुछ भी हो, पृथ्वी, आकाश, वायु सब वक्त के अंदर है। एक दिन जब वक्त आएगा तो पृथ्वी खत्म होएगी, वो भी वक्त आएगा। मतलब कि वक्त हर एक चीज़ के ऊपर है, वक्त से कोई भी चीज़ अछूती नहीं है। जब वक्त किसी पे भी पड़ता है तो भाई इंसान पे भी पड़ता है, तो इंसान को जाना भी पड़ता है यहाँ से भाई जब वक्त आता है। तो ऐसा है मेरा भाई, वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। वक्त समय का चक्कर घूमता रहता है, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं भाई। और समय का चक्कर घूमेगा, अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो घूम के आपके पास आएगा, और समय का चक्कर घूमेगा, बुरा कर्म करोगे तो घूम कर आपके पास आएगा। ये समय का चक्कर है। और दोष हम किसको देते हैं? दोष हम भगवान को देते हैं, किसी और को देते हैं। यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ अरे भाई तुमने जैसे कर्म कर रखे हैं, जैसा तुमने बीज बो रखा है वैसा ही काटोगे भाई। ये समय का चक्र है, घूम फिर कर फिर तुम्हारे पास ही आएगा। अगर तुम किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, और अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो भाई ये समय का चक्कर घूमता रहता है और घूम घूम कर आएगा भाई। अच्छा किया है तो अच्छा भी घूम कर आएगा, बुरा किया है तो बुरा भी घूम कर आएगा भाई। तो इसलिए सावधान मेरे भाइयों, किसी के साथ छल कपट मत करना, किसी को दुख देने की कोशिश मत करना, किसी को तंग मत करो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। किसी को तंग मत करो, ऐसा हमारा तो ऐसा विचार है। नहीं तो भाई ये वक्त के चक्कर हैं, ये घूम घूम के फिर आते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोग्राम। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रभु आपकी सदा ही जय जय जय।